अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं थोड़ा सा अपना जो है ना स्किन केयर के लिए, ख़ुद को पैम्पर्ड करने के लिए, ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए जो है ना अपना फेशियल करवा रही हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें घर में ला के रखी हुई हैं। ये एक स्किन पॉलिश है, ठीक है, अच्छा रिज़ल्ट था इसका। मैंने ईद पे ये परचेज़ की थी। खैर साइबर बूस्ट वालों की है, सिल्वर सी पैकिंग में आती है। इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले स्किन पॉलिश करवाऊंगी और फिर उसके साथ ही मैंने डर्मा शाइन के बहुत ही रीज़नेबल आपको ये मिल जाती हैं प्रोडक्ट्स डर्मा शाइन की, उसका फेशियल ला के रखा हुआ है 4 स्टेप्स में। क्लिनज़र है, मसाज क्रीम है और उसके साथ जी स्किन पॉलिशर है और एंड पे मास्क है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन होती है ना, बाज़ दफ़ा हमें लग रही होती है कि साफ़ सुथरी है लेकिन काफ़ी डल हुई होती है। उसको डीप क्लिनजिंग की ज़रूरत होती है, थोड़े से मसाज की ज़रूरत होती है जिससे उसकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाए। अब अगर सैलून्स में चले जाओ ना, तो वहाँ पर एक सिंपल फेशियल का ना वो आपसे 2500-3000 रुपया चार्ज कर लेते हैं। तो इसी तरह से मैंने प्रोडक्ट्स घर पे रखी हुई हैं और मेरी जो हेल्पर है उसी से जो है ना मैं अपना फेशियल करवा लेती हूँ और उसको कुछ अमाउंट दे देती हूँ 1000 के करीब। इससे क्या होता है कि चलें वो हमारे घर में हमारी मेड्स काम कर रही होती हैं, उनकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाती है। इस तरह से उनका भी फ़ायदा हो जाता है और अपना भी फ़ायदा होता है और घर बैठे हुए सुकून के साथ आप अपने ही जो है ना कंफर्ट ज़ोन में आपका काम भी हो जाता है। अब लाहौर में और बड़े-बड़े शहरों में जो है ना वो घर तक इस तरह के नेम से कुछ सर्विसेज चली हुई हैं, सैलून सर्विसेज, जहाँ पर मतलब घर पे आप सैलून वालों को कॉल कर सकते हैं और अपना जो भी काम करवाना हो आप करवा सकते हैं। खैर अगर आज के दौर में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अपने ट्रीटमेंट्स जो हैं उनका एक्सपेंस नहीं बियर कर सकते, तो कोई अंदर से आसान वाला हल निकालें, लेकिन स्किन केयर करें लाजमी। अपना ख़्याल, ख़ुद का ख़्याल लाजमी रखें। अगर आप शीशे पे देख रहे हैं, आईने में अपने आप को देख रहे हैं और वहाँ पे दिखने वाला शख्स, वहाँ पे दिखने वाली खातून आपको डल और लाइफलेस नज़र आएगी ना, आप किसी काम को करने का आपका दिल नहीं करेगा। इसलिए ख़ुद को एक्टिव एनर्जेटिक रखने के लिए ख़ुद का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आम है ना, ये जी मेरे हस्बैंड की ननिहाल की तरफ से आए थे, हमें गिफ्ट मिले हैं, उनके बाग हैं और जब भी वो फल उतारते हैं तो अपनी तमाम बेटियों को या जो भी रिश्तेदार होते हैं उनको गिफ्ट की सूरत में जो है थोड़ा थोड़ा फ्रूट ज़रूर भेजते हैं। और साथ में ये चीकू भी हैं। अच्छा, इसके अंदर भी जो है ना पेटी के अंदर ये एथिलीन की साशे रखा हुआ है। ये आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनर होता है, यानी कह लें कि गैर कुदरती तरीके से ये फलों को पकाता है। और चूँकि आम जो है अभी कच्चे ही होते हैं तो उनको तोड़ के पेटियों में पैक कर लेते हैं और फिर उनको राइप करने के लिए अंदर सैशे रख दिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि ये जो हम सब लोगों ने, हमारा जो ये ट्रेंड चल पड़ा है ना फ़ास्ट फूड का, और हम सब लोगों ने अपने आप को इस चीज़ पे शिफ्ट कर लिया है। इससे हमें इतनी सारी बीमारियाँ यंग एज के अंदर, हार्ट अटैक्स, ओबेसिटी यानी मोटापे के मसले मसाइल, शुगर के मसले मसाइल इतने शुरू हो गए हैं कि ये अब जवान बच्चों के अंदर भी ये चीज़ें पाई जा रही हैं। तो उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए अपने आप को शिफ्ट करें बैक टू द नेचुरल फूड, यानी कि इन चीज़ों को छोड़ के आप फ्रूट्स की तरफ जाएं, दूध दही की तरफ जाएं, ठीक है। नेचुरली जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो जो हमारे जिस्म को तवानाई फ़राहम करती हैं, हमारे जिस्म को जो विटामिन्स फ़राहम करती हैं, वो फिर हमें सप्लीमेंट्स की सूरत में नहीं लेने पड़ेंगे। देखिए, जो फ्रूट आपको पसंद है, अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का आप फ्रूट ख़रीदें। अब अगर आप कहें जी फ्रूट एक लग्जरी है, खाने पीने के अलावा फ्रूट ज़रूरी नहीं है, तो जी फ्रूट ज़रूरी है। जहाँ पर आप 1500 का, 2000 का एक पिज़्ज़ा मंगवाते हैं ना, वहाँ पे आप 1500-2000 का अपनी पसंद का फ्रूट मंगवा कर भी खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये सिर्फ़ आपका माइंडसेट है। ये आपका माइंडसेट है कि आपने अपने पैसे हेल्दी चीज़ों पे इन्वेस्ट करने हैं या फिर आपने अनहेल्दी चीज़ों के ऊपर अपना पैसा लगाना। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि मेरी जो है ना एक फ़्रेंड थी, बहुत क्लोज़ फ्रेंड, और बहुत अच्छी फैमिली से वो बिलोंग करती थी। जब हम स्कूल टाइम पे घर से पॉकेट मनी लेकर जाते थे और फिर जब हाफ़ टाइम होता था, नान टिक्कियाँ, समोसे, इस तरह की चीज़ें खाते थे, तो उसको घर से पैसे पॉकेट मनी की सूरत में नहीं मिलते थे तो भी बहुत कम और कभी कभार। उसको लंच बॉक्स मिला करता था और उस लंच बॉक्स के अंदर हेल्दी चीज़ें होती थी, स्नैक्स होते थे, फ्रूट्स होते थे। हालाँकि वो बहुत अच्छी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पेरेंट्स ने अपना घर का जो सेटअप है वो बहुत ज़बरदस्त बना रखा था
और बहुत कुछ था उनके पास, वो दे सकते थे अपने बच्चों को पॉकेट मनी, लेकिन उन्होंने शुरू से आदत ही नहीं डाली। उन्होंने अपने बच्चों को हेल्दी ईटिंग पे लगाया। हम यहाँ ख़राबी करते हैं, जहाँ बच्चों को फ्रीडम दे देते हैं पैसे दे के कि लें जी आप ख़रीद लें, अपनी मर्ज़ी से खा लें, बच्चे कभी भी हेल्दी ऑप्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। खैर यहाँ पर जो है ना वो मैं टिंडे गोश्त बना रही हूँ, इसका भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर जो मैं मिर्चें ऐड कर रही हूँ ना, ये घर की कुटी हुई मिर्चें हैं और बाहर की पाउडर्ड फॉर्म में मिर्चें तो मिलती हैं और बड़ा आसान तरीका है कि आप फ़ौरन से उसको डाल दो, लेकिन हम खाना बनाते हैं तो घर की कुटी मिर्चें ही इस्तेमाल करते हैं। वो जो रेड मिर्चें होती हैं उनको ड्राई करके वॉश करके उसके बाद उनको कूटा जाता है, ठीक है, और फिर उसको जो है ना खाने में शामिल किया जाता है। इससे खाने का जायका बहुत लजीज होता है। दूसरी चीज़ जी, मैं हंडिया वगैरह बनाते हुए जहाँ मैंने ग्रेवी बनानी होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसके अंदर दूध लाजमी शामिल करूँ। ख़ास तौर पे जब मैंने गोश्त ऐड किया होता है ना, चिकन वगैरह, तो उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए और ग्रेवी अच्छी फ़ाइन सी ग्रेवी बनाने के लिए ना मैं उसके अंदर दूध लाजमी शामिल करती हूँ। अब देखिए मैंने इसके अंदर दूध डाला तो अभी से जो है ना वो ग्रेवी का टेक्सचर गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया, आपको दिख रहा है। कई दफ़ा हम कीमा या गोश्त वगैरह बनाते हैं तो वो बहुत ड्राई ड्राई सा बन जाता है, ग्रेवी भी ड्राई बनती है, गोश्त भी ड्राई सा हुआ होता है। तो उसका भी आसान सा सोल्यूशन ये है कि दूध के ऊपर से जो मलाई उतरती है वो, थोड़ा सा दूध अगर आप उसमें भूनते हुए शामिल कर लेंगे ना तो वो फिर अच्छा सॉफ्ट और मिल्की क्रीमी सा टेक्सचर बन जाता है। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध हमारे घर का होता है, तो कोशिश मैं कर रही होती हूँ कि तकरीबन हर खाने के अंदर मैं दूध शामिल करूँ। अल्लाह ताला सबको इन नेमतों से नवाजे। तो ये जी 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेरी हांडी के। नंबर 1 पे ये घर की कुटी हुई रेड मिर्चें, ठीक है, जिससे बहुत अच्छा जायका आता है। नंबर 2 पे गोश्त बनाते हुए मैं उसके अंदर जो है दही के अलावा दूध शामिल कर लेती हूँ। और यहाँ पे गोश्त की अच्छी तरह भुनाई कर देनी है। मसाले के नाम पे मैंने सिर्फ खुश्क धनिया थोड़ा सा दरदरा पीस का इसमें डाला है, बाकी कोई मसाले वगैरह नहीं डाले। गर्मियों में कोशिश किया करें कम मिर्च मसाले वाला खाना बनाएं, उससे जो है ना ये कि भूख भी लगती है बंदे का, खाने को दिल भी करता है। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना बना लेना तो गर्मी में खाना खाने को दिल ही नहीं करता। और सेकेंडली आजकल सब्ज़ियाँ आई हुई हैं इतनी अच्छी, तो सब्ज़ियाँ कम टाइम के लिए आती हैं, उनको लाज़मी तौर पे कंज्यूम करें। अब हम जब छोटे थे तो हम टिंडे नहीं खाते थे। हमारे घर में अगर टिंडे बनते भी थे ना तो बिल्कुल ऐसे मसाले की शक्ल में उसको हमारी वालदा बनाया करती थी। तो वो ऐसे ही था जैसे मसाला होता है, तो वो हमने कभी कभार खा लेना। लेकिन यहाँ पर आके प्रॉपर जिस तरह से अक्सर लोग बनाते हैं कि टिंडे थोड़ा सा शोरबा रख के या ग्रेवी टाइप रख के, तो उस तरह के टिंडे मेरे ससुराल में बनते थे और जब से खाने स्टार्ट किए वो आहिस्ता आहिस्ता अच्छे लगने लगे हैं। तो यही बात है ना कि आपने सिर्फ अपनी हैबिट्स को शिफ्ट करना होता है। थोड़ा सा शुरू में मुश्किल लगता है, आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ें सीख लेते हैं, तो ज़रूर हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। सब्जियों का तो वैसे भी टाइम थोड़ा सा होता है, कम होता है, तो ज़रूर इस्तेमाल में लाएँ। दूसरा जी, ये तंदूरी पे बन रही रोटियाँ, ये तंदूरी हमने घर पे लगाई है। तकरीबन गांव के हर घर में तंदूरी होती है। गर्मियों में ये रोटियाँ पसंद की जाती हैं क्योंकि ये जी तवे की रोटी कहा जाता है, तासीर में गर्म। दोपहर के टाइम में ना ये तंदूर की रोटियाँ इतनी कोई मज़े की लगती है ना, सालन चाहे जो भी बना हो, सिंपल सब्ज़ी बनी हो, उसके साथ भी ये बहुत मज़ेदार लगती है। और जी मेरी हेयर केयर जर्नी भी जो है ना वो स्टार्ट है। मैंने एक बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल भी बनाया है आप लोगों के साथ। कल के व्लॉग में उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं बट उसको यूज़ करने से जो है ना मेरे बालों की हेल्थ काफ़ी बेहतर हो रही है। बालों में इतना सारा डैमेज आ गया था और वो मेरी इग्नोरेंस की वजह से ही था कि मैंने तवज्जो नहीं दी। लेकिन वही बात कहते हैं ना कि जिस चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो चली जाए और आप उसको, देर नहीं होती, देर कभी भी नहीं होती। जब भी आपको अकल आ जाए, जब भी आपको होश आ जाए, बस आप कह लें वहीं से नई शुरुआत आप कर सकते हैं। आप ख़राब हुई चीज़ों को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। जब तक ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको दी है ना, आप कोशिश कर सकते हैं। जब तक अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, जब तक आप सेहत में हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर दिन कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि माजी के अंदर या 2 दिन पहले भी आप लोगों के साथ क्या गलत हुआ, अगर इस चीज़ को ये आप सोचते रहेंगे ना तो ये आप अपने दिमाग पर, अपनी बॉडी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और इस प्रेशर की वजह से आपका दिमाग, आपकी बॉडी स्ट्रेस में आएगी, आप उसको डैमेज कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को भूलना सीखें, गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें।
अगली ज़िंदगी के लिए कोशिश करें। और जी यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, और आप भी मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।